बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। वफाक और सूबों ने अपनी एक साल की जो मुद्दत है वो मुकम्मल की है और इस मुद्दत के मुकम्मल होने के साथ साथ उन्होंने अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट जो है वो भी आवाम के सामने एक तरह से शेयर की है। अब जाहिर है जब हुकूमत को एक साल हो गया है, चाहे वो वफाकी हो, वफाक की तो हम किसी और रोज़ बात करेंगे, लेकिन सूबाई सतह पर अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें तो पीपल्स पार्टी को ये कहा जाता है कि बिला शिरकत गैर, अब तो मैं कहूँगी 4 नहीं 5 बरस लगभग यहाँ पर सर्व कर रही है सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी के पास ये तुर्रा रहा है। बहरहाल अब कोई इसको माने, अपोजिशन जमातें माने या नहीं माने, लेकिन जितनी भी ज़्यादा उन पर करप्शन के चार्जेस हों या बाकी सारी चीज़ें हों, लेकिन वोट बैंक उनका जो है इंटैक्ट है। और उसके साथ साथ कराची के लेवल पर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिवाइव होकर भी दिखाई दी है। बहरहाल कारकर्दगी जो है उसके हवाले से बड़े सवालात उठा रहे हैं वो तमाम तर लोग जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, चाहे वो जो हमारी सिंध की छोटी जमातें हैं उनके हवाले से बात करें या फिर अपोजिशन की बात करें जिसमें बिलखुसूस MQM है। उन सब का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ये सारा डाटा बता रही है, जो टेम्पलेट्स भी मेरा ख्याल है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बनाए हैं, तो उसमें जो बता रहे हैं 2,16,000 यूनिट्स हैं, फिर सैलाब आया तो लोगों को, बेघर लोगों को मकानात की तामीर का काम शुरू हुआ। किसानों में उन्होंने कहा कि लगभग हमने 1,68,000 किसानों में हारी कार्ड्स जो हैं वो तकसीम किए गए हैं। फिर 196 सड़कें जो हैं वो सिंध के अंदर बनी हैं। अच्छा, मैं क्योंकि ज़ाहिर कराची के लेवल पे बात कर रही हूँ और सिंध के लेवल पर भी सक्खर के अंदर, जामशोरों के अंदर, हैदराबाद के अंदर मुझे रिपोर्ट है कि वहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसी कराची सिटी के अंदर मैं आपको वो पॉश एरियाज भी दिखा सकती हूँ जहां पर ऐसा लगता है कि हम गांव देहात में बैठे हुए हैं। तो वजीर आला सिंध की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सिंध में 196 नई सड़कों की तामीर हो रही होगी या आप करने के ख्वाहिशमंद होंगे, लेकिन हकीकत हाल ये है कि जिस शहर में, जिस सिंध का जो कैपिटल है कराची, उसमें यह हालात इतने अच्छे नहीं हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर मैं लेटरली बात करूंगी, लेकिन आजकल जो एक मामला है वो बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस है और वो है दरियाए सिंध पर बनाए जाने वाली नई किनालों का मंसूबा। ये 6 कैनाल्स निकालने के लिए बात बताया जा रहा है कि चोलिस्तान को सैराब करने का मामला है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें बावजूद एक दूसरे की अपोजिशन रखते हुए इस एक मामले पर सिंध में बहरहाल इकट्ठा है, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर और सिंध की सियासी जमातें। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर क्या इस्तेहसाल होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेक क्या होगा? सबसे पहले हम बात करने के लिए हमने जहमत दी है सरबराह कौमी अवामी तहरीक पलीजो साहब को। जरा उनसे ओपिनियन लेंगे कि सिंध की सूरत हाल पर और बिलखुसूस ये कैनाल वाले मामले पर उनका क्या मौकिफ है। लिटरली मुझे ज्वाइन करेंगे सादिया जावेद, तर्जुमान है सिंध हुकूमत की, और हमें ज्वाइन करेंगे अली खुर्शीदी, अपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली में, आपसे कुछ ही देर में। एज लतीफ पलीजो साहब, थैंक यू वेरी मच सर। ये सबसे पहले सब अहम तरीन सवाल है, मैं कैनाल वाले मामले पर आऊँगी, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने जब अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट एक साल पेश की है, ये कितनी तसल्ली बख्श है? क्योंकि जो रिपोर्टिंग हमारे पास आती है बराह रास्त हमारे नुमाइंदों के जरिए, चाहे अभी मैंने नाम लिया सक्खर की, हैदराबाद की, जामशोरों की, लाड़काना की, किसी हद तक कि वहां पे इतना ज्यादा नहीं लेकिन काम बहरहाल शुरू हुआ है। आपकी दानिश में क्या मामला है कि वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर्व करने में कामयाब रही है इस एक साल के अंदर? सना, बड़ी नवाजिश। अगर आप मेरी प्रेजेंटेशन रख दें सिंध असेंबली में या कौमी असेंबली में या आपके चैनल के तवस्सुत से, तो मैं आज आपको प्रेजेंटेशन कि पाकिस्तान में सर्दियां कनाडा से ज्यादा होती हैं और स्विट्जरलैंड से ज्यादा बेहतरीन पाकिस्तान में नहरी निजाम और काम और पानी हमारे पास, नॉर्वे, स्कैंडिनेविया बेहतरीन सोशल सर्विसेज हैं और हमारे पास बेहतरीन इलाज है। क्या आप लोग मानेंगे? लोग कहेंगे अयाज लतीफ पलीजो, उमर शरीफ और मोइन अख्तर की कि भाई लंबी लंबी छोड़, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज देखेंगे, वो देखेंगे कि ऐसा है ही नहीं। आप चले हमारे साथ कंदकोट, शिकारपुर, घोटकी, जैकबाबाद, कंबर शदादकोट, इन में आप रात को शाम के बाद रोडों पे नहीं निकल सकते। तरक्की क्या, तरक्की को छोड़े, 4 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते। क्यों? आप दादू, एक मिनट, क्यों? डाकू बैठे हुए ना, डाकू राज है उन इलाकों में। 4 बजे के बाद राज है, डाकुओं की बादशाही।
आप मेरे साथ चले अछड़ो थर खैरपुर, और मेरे साथ चले कोहिस्तान, जो दादू का और जामशोरो का और ठट्टा का इलाका, और उनमें काछो, वहां पीने का पानी नहीं है। आप मेरे साथ चले पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां रेट लगते हैं 10 करोड़ तक नौकरी है। आप चले किसानों के पास जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। आप तालिब इल्मों के पास चले जिनके पास न दाखला है न रोजगार है। आप चले मेरे साथ मजदूरों के पास जिनकी सनतें उजड़ गई, वो अब चौराहों पे तगारियां लेके बैठे हुए हैं, बेल्चे लेके बैठे हुए, नौकरियां नहीं है। तो ये स्टोरी जबरदस्त है, टेबल स्टोरी। अब बात दूसरी कि सिंध में इस वक्त 42% पानी की कमी है। जी सर। आपके बैराज और सक्खर और कोटरी बैराज से नीचे पानी नहीं है। कोटरी बैराज के नीचे इस हालत में अगर वो कहते हैं किसान, और एक आप क्लिप बना दे वीडियो जिसमें किसान नारे लगा रहे हैं, झंडे झूला रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो कर सकते हैं, मगर वहां ग्राउंड पे जाए तो वो भूखा मर रहा है। मां के पास अपने बच्चे नहीं है, लड़कियां अगवा हो रही हैं। अगर अयाज लतीफ पलीजो साहब, आप ज़ाहिर आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कह दी हैं। मेरे पास तर्जुमान सिंध हुकूमत भी आ गई हैं, सादिया जावेद साहिबा। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं और फिर ज़ाहिर है उनसे भी इस मामले पर पूछेंगे कि जो चीज़ें, जो क्रिटिसिज्म आप कर रहे हैं, वो किस, जो कारकर्दगी रिपोर्ट इस वक्त तक सिंध हुकूमत ने पेश की है, वो कितनी कन्विंसिंग है। सादिया, थैंक यू वेरी मच अगेन। सादिया, मुझे ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है जो अपोजिशन है उसका काम अपोजिशन करना है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ के जो रिफ्लेक्शंस हैं उसको भी सरफे नज़र नहीं किया जा सकता। ग्राउंड रियलिटी सिंध की सतह पर जितनी अच्छी पोजीशन 1 साल कारकर्दगी में आपकी हुकूमत और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर ने बताई है, आपको लगता है कि आप लोगों ने इतना ही अच्छा सर्व किया है सिंध को? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज क्लियर है सादिया। अच्छा, मुझे पलीजो साहब के तो आवाज नहीं आई, मैं कनेक्ट लेकिन सना किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं उसके वोटर सपोर्टर। जब इलेक्शन होते हैं तो कहते हैं कि उस पॉलिटिकल पार्टी की जिसकी गवर्नमेंट है या रही थी, उसने जो भी काम किया होता है, अगर उसका वोटर सपोर्टर मुतमईन होता है तो वो आपको वोट करता है। तो देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोटर सपोर्टर है वो मुतमईन है जब भी सिंध में चौथी बार जो है वो पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला है। तो जो लोग तनकीद करते हैं, देखें, तनकीद करना अपोजिशन का बिल्कुल हक है, तनकीद ये करते रहेंगे। हम काम कर रहे हैं, हम मुतमईन हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो अपनी 1 साल की जो कारकर्दगी है 24 से 25 वो 2 दिन पहले पेश की है, जिसपे उन्होंने सारी चीजें दिखाई हैं। ये नहीं है कि कोई हमने जो काम होंगे वो बताए हैं, नहीं, जो काम कर लिए गए हैं वो बताए गए हैं। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, क्या नाम है, एनर्जी सेक्टर पे जो सिंध में काम हो रहे हैं या मुकम्मल हो चुके हैं, तो वो उन्होंने बताए हैं। तो यकीनन मैं तो ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जो बताया है, हम कागजी या इश्तिहारी दावे नहीं कर रहे, जो हम कर रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। अच्छा सादिया, आपका ओपिनियन आया ना। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ यहाँ पर ताकि आप दोनों एक दूसरे की आवाज़ भी सुन सकें। आज लतीफ़ पलीजो साहब आपसे भी कमेंट लेंगे और सादिया साहब आपसे भी एक ब्रेक की इजाज़त है। ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा कंटिन्यू करते हैं इस 1 साल कारकर्दगी पर, और फिर मैंने जैसे कहा कि जो मारूजी हालात हैं उस पर, यानी लॉ एंड ऑर्डर अगर अयाज लतीफ़ पलीजो कह रहे हैं ख़राब है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सिंध में अगर बिलखुसूस कराची के अंदर अगर अपोजिशन MKM चीख रही है तो वो क्या, कितना सच या कितना झूठ बोल रही है? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे, मैंने आपसे कहा कि कुछ ही देर में अपोजिशन लीडर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली खुर्शीदी अपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली के अंदर। थैंक यू वेरी मच अली कि आप तशरीफ लेकर आए। दोनों जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनसे हमारा ओपिनियन आ गया है, अयाज लतीफ़ पलीजो और सादिया का भी। मैं आगे कंटिन्यू करूंगी उनके साथ, लेकिन अली, चीफ मिनिस्टर ने जो अपनी ये 1 साल कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की, ये कितनी कन्विंसिंग थी?
ज़ाहिर आप ऑपोजिशन है, आप तो नहीं उनके हक में बात करेंगे, लेकिन फिर भी एक रियलिटी चेक आपने देखा कितना बेहतर है? वेल सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पे कोई भी हुकूमत होती है, जब उसके 1 साल होते हैं तो नॉर्म्स सेट हुए हैं कि जी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दे रहे होते हैं। मुझे हैरानी होती है व्हेन इट कम्स टू प्रोविंस ऑफ सिंध, तो माशाल्लाह से 17 साल है मुतलकुल अनान इस सूबे पर हुक्मरानी है। और सिर्फ मैं कुछ चीज़ें आपको बातें बताऊं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या वाक़यतन जो नंबर्स पेश किए गए वो इतने कन्विंसिंग हैं। छोड़ दें अपोजिशन क्या कह रही है, छोड़ दें दीगर जमातें क्या कह रही हैं, राय आम्मा क्या है आपके लिए वो ज़्यादा मैटर कर रही होती है। राय आम्मा, आप निकालिए अपना माइक, अपना कैमरा निकालें और आवाम में चले जाएं और इनके बारे में पूछें कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे और इन पर्टिकुलर इस शहर की अगर मैं बात कर लूं, जिस शहर में मैं और आप बैठे हैं, इसमें जो है वो डिलीवर करने में कामयाब हुई है या नहीं हुई है। अच्छा। मैं आपके प्रोग्राम में बिल्कुल ऑन एयर ये बैठ के कह रहा हूँ कि हर 10 में से 9 लोग जो हैं इस शहर में घूमने वाले, वो यही बात कहेंगे कि नहीं जनाब, इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल मैं कोई इसमें लगी लिपटी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। ना मैं अपना कोई इनपुट दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बुनियादी बात ये कह रहा हूँ कि देखें क्या पानी जो पीने का पानी है, मैं दीगर पानी की भी बात नहीं कर रहा हूँ जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, जो खेती बाड़ी में यूज़ हो रहा है। इस शहर कराची में जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है, क्या इसका पानी 17 सालों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक कतरा भी बढ़ा सकी है? नहीं। जवाब नफी में आएगा। क्या बेसिक हेल्थ यूनिट हर डिस्ट्रिक्ट में फंक्शनल है या नहीं है? बेसिक हेल्थ यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो टर्शरी केयर भी है, क्या वो आबादी के प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे वो मयसर है? जवाब आएगा नहीं। इस सूबे में मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ। क्या इस शहर की अगर मैं बात कर लूँ ना, तो इस शहर में लगभग वर्ल्ड बैंक कह रहा है और खुद शर्जील इनाम मेमन साहब ने, मैं डेट बता देता हूँ, 3 जून 2023 को कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने ये खुद ब्रीफिंग दी थी कि इस शहर में 15,000 बसों की ज़रूरत है। इस शहर में, इस सूबे में 17 साल की हुक्मरानी के बाद आपके पास 300 से 400 बसें हैं जनाब। इस शहर के लिए सिर्फ 15,000 बसेस की ज़रूरत है। क्या वो पूरी कर सकें? जवाब आएगा नफी। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मैंने इंडिकेटर्स बताए, कुछ इंडिकेटर्स सीएम साहब ने बताए यकीनी तौर पे ना कि हम सोलराइजेशन कर रहे हैं, हम फ्लड में बड़ी ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं। भाई आप अब मजबूरी में रख रहे हैं क्योंकि ऊपर वर्ल्ड बैंक है, इसमें 2 नंबरियां हो नहीं सकती हैं। तो मैं आपको तो बड़ी बुनियादी से इंडिकेटर्स बताए हैं, एक लेमैन भी समझ जाएगा कि बसें चाहिए इस शहर में 15,000, पीपल्स पार्टी ने 300 से 400 बसें रखी हैं। तो क्या वो ठीक है? उससे आवाम सेटिस्फाई है? अभी आप मैं कंटिन्यू करती हूँ इस सवाल पे, लेकिन जो चीज़ें बता रहे हैं अली सादिया, आपको लगता है कि ये वाकई ये रियलिटी है? एक रियलिटी तो ये है, मैं अली के सामने ये बात कहना चाहूँगी कि आपका वोट बैंक बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंटैक्ट हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इस बात का जवाब है क्या कि आपकी कारकर्दगी भी उतनी इंटैक्ट है या उतनी बेहतर हुई है पिछले कुछ अरसे में? सादिया, आई कांट हियर यू, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे सादिया की आवाज, माइक आपका ऑन है सादिया? मेरा माइक, हाँ जी जी हेलो जी जी प्लीज कंटिन्यू, आप अच्छा कीजिए। अच्छा हाँ, मैं जो ऑपोजिशन लीडर ने बात की, तो ऑपोजिशन लीडर मेरे साथ इस बात पर भी इत्तेफाक करेंगे कि देखें, जो सेंसस का नंबर इस शहर का ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर है, वो इस शहर का हेड काउंट नहीं है। अगर सेंसस में लिखा हुआ है कि कराची की आबादी 2 करोड़ है, तो कराची की आबादी 2 करोड़ नहीं। बिल्कुल दुरुस्त बात। कराची की आबादी इससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल दुरुस्त। कराची के मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कराची के मसाइल हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ मिलकर काम करना। ये जो ये बात कर रहे हैं कि जी 15,000 बसों की जरूरत है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 15,000 बसों की जरूरत होगी। 4-4.5 का हेड काउंट है इस शहर का, तो वो 300-400 बसें पूरा नहीं कर सकती। ये अली खुर्शीदी साहब बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहे इस पे अगर मैं कहूँ, लेकिन ये कहना कि जी हम कुछ नहीं कर रहे, नहीं, इस शहर में बेहतरी आ रही है। ठीक है, देखिए कराची में भी हमारी सीटें बढ़ी हैं। हाँ। कराची में ठीक है, एमक्यूएम ने वो कहते हैं कि जी हमने इलेक्शन का बायकॉट किया था लोकल गवर्नमेंट के, आपने बायकॉट किया था, हमने इलेक्शन लड़ा,
हमारा इस शहर में पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर जो है मेयर आया है, वो काम कर रहा है। लेकिन देखें, बात ये है कि अब इस बात पे भी अली खुर्शीदी साहब शायद हो सकता है नाराज हो जाए। बात ये है कि केएमसी रोड बना के जाती है, सुई सदरन गैस के फंड एमक्यूएम के एमएनएस को इस्लामाबाद में दिए जाते हैं, वो आते हैं सुई सदरन गैस, वो रोड जो बना है उसकी खुदाई करके लाइन डाल के चले जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में गैस नहीं है। ठीक है, अब वो चले गए, अब वो रोड तो फिर टूट गया ना। बिल्कुल टूट गया। अब अगर केएमसी ने वो 3 महीने पहले रोड बनाया था या 2 महीने पहले वो रोड बनाया था, अब सुई सदरन गैस या वाटर की लाइन पड़नी है, वो रोड टूट गया, वो कॉन्ट्रैक्टर वो बंद नहीं करके गया, वो रोड दोबारा नहीं बना, आप लोग कहते हैं कि जी रोड टूट गया। तो बात ये है कि इस शहर के मसाइल हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पोर्ट सिटी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है, सूबा सिंध का दारुल खिलाफा है, दुनिया का बिजनेस जनरेट, पाकिस्तान का बिजनेस, पाकिस्तान का बजट इस शहर से बनता है। तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि नहीं, पीपल्स पार्टी ने 17 साल में, अगर ये हमने भी कभी दावा नहीं किया कि हमने 17 साल में इस शहर के मसाइल बिल्कुल हल कर दिए, कोई मसला नहीं, ऐसी बात नहीं है, मसाइल है। लेकिन हम मसाइल हम हल भी कर रहे हैं। ठीक हो गया। लेकिन मैं आती हूं आपके पॉइंट पर दोनों ऑपोजिशन के लोग हैं, उनसे जरा ओपिनियन ले लूं। अयाज लतीफ पलीजो साहब, आप जब ये लफ्ज अदा करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के वसाइल पर सौदेबाजी कर रही है या की हुई है, इससे क्या मुराद लें हम? क्या आप समझते हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान तो बैठी हैं, मुजाहिर अपनी बात करिए, लेकिन ये बहुत भारी भरगम इल्जाम है, इसको साबित करना पड़ेगा आपको कि क्या सौदेबाजी की हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और आपको क्या लगता है कि सूबे के साथ क्या इस्तेहसाल कर रही है ये जमात? देखिए सना, आपने जो इंट्रो में बात की थी कि वोट बैंक बढ़ा, पीपल्स पार्टी का रियल सेंस में वोट बढ़ा है या उनको जिताया गया है? अच्छा। पाकिस्तान में जो 2024 की वो मैनिपुलेशन जेन्युइन और सही थी। पीपल्स पार्टी जितवाया गया है क्योंकि वफाक दो पार्टियों का टकराव है, पीपल्स पार्टी के साथ चाहिए, माजी में साथ ऑडियो स्पंज हो रही है यार साहब की, या तो कॉल पे ले लें क्योंकि ऑडियो मुझे समझ में नहीं आ रही, वो स्पंज हो रही है आवाज, एक लफ्ज समझ आ रहा है और 4 लफ्ज जो हैं वो हज़फ हो रहे हैं। कॉल पे ले लें उनको ना। अली खुर्शीदी साहब, आप भी एक इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, और आप कहते हैं कि सिस्टम नहीं चलता, इसलिए ये हर जगह लोगों को अपने मंजूर नज़र लोगों को बिठाते हैं। बिलखुसूस आपने जामियात की बात की, तालीमी इदारों की बात की, और फिर इसी ज़िम्मे में आपने बाकी तमाम इदारों की बात की। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है उस जमात के ऊपर जो कह रही है कि हम 17 साल से कुछ अच्छा नहीं कर रहे लेकिन काम फिर भी करके दे रहे हैं। वेल देखिए, ये जो अभी मेरी बहन सादिया ने जो बात की है, वो मैं उससे अगर ये समझ ये इनका अगर मैं इनकी बात को मान लूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि शहर कराची में अगर सुई गैस से रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं तो वो एमक्यूएम करवा रही है, इनका मतलब तो ये हो गया। हाँ। यानी कि अगर लियारी में भी सुई गैस का काम हो रहा है, को यहाँ पे कहना चाहूंगी, एक मिनट अली मेरा सवाल सुन ले फिर आपको पूरा दूंगी। आप दोनों, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम, आप लोगों को इस शहर में सुई गैस के मसाइल का पता ही नहीं है। लोगों के घरों में रमजान मुबारक में गैस नहीं आ रही है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ कर रही है, ना आपकी जमात कोई आवाज निकाल रही है। मैं आती हूँ सादिया आपकी तरफ। वेल इस पे मैं क्विकली रिस्पॉन्ड करूंगा। ये जो सुई गैस वाली बात सादिया ने कही है, ये बिल्कुल मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई नहीं करूंगा, बट यस, सुई गैस जो यहाँ पे काम कर रही है मुख्तलिफ टाउन्स में, पिछले साल उन्होंने 4 टाउन सेलेक्ट किए थे, इस दफ़ा भी 4 टाउन सेलेक्ट किए हैं। उसका बुनियादी मकसद क्या है? सुई गैस वाले ये काम कर रहे हैं, ये अपनी एनुअल स्कीम्स में ये सारी वो बजटिंग करते हैं और फंड्स रखते हैं, कि उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हमारा जो गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिप्लीट कर चुका है, 30-30 साल पुराना है। तो वो इलाके जहाँ पर गैस नहीं आ पा रही, गैस मुहैया की जाती है, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल फारिग हो चुका है, 30 साल पुराना है, तो जो टेल एंड वाले एरियाज हैं वहां तक गैस नहीं पहुंच सकती। और यस, आई डू एग्री, मैं खुद कच्ची आबादी का रिहायशी हूं, तो मुझे पता है कि जिन इलाकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 30-30 साल पुराना डला हुआ है, वहां पे गैस नहीं आती। भाई मेरे अपने घर पे भी गैस नहीं आती। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं आ रही और कैसे आ सकती है।
इस तरह आ सकती है कि गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर जिन जिन इलाकों में वो नया डालते हुए जा रहे हैं वहां पे ये वाली शिकायत तो भाई नहीं आ रही है। एक मिनट, आप लोग कोई कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते? उधर अब सड़क डलती है, उधर खुदाई हो जाती है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो बात की ना अभी, देखिए मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब से अभी डीएमडी सुई गैस की भी मुलाकात हुई थी। हाँ। ये जो बात, ये जो शिकवा कर रही है ना सादिया, चूंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है, देखें ये मैं इनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ये बात साबित कर सकता हूं कि सुई गैस इनको रोड कटिंग की मद में 100% चलान देती है, इनको बताती है कि हम इस महीने जाके एक्सकवेशन करेंगे इसके अकॉर्डिंग। जी बिल्कुल, मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ ये बता सकता हूं। यहां प्रॉब्लम ये आती है कि उनके लेटर को तरजीह नहीं दी जाती। जब तरजीह नहीं दी जाती है तो ये शिकवा करना फिर बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। असल मसला क्या है केएमसी का? असल मसला ये है कि इनके जो टीएमसीज के चेयरमैन हैं उन्होंने केएमसी के रोड के चलान भी खुद अपने टीएमसी में डलवा लिए। ये है असल फड्डा। अब मेरी बहन को ये वाली बात पता नहीं है। अब इस फड्डे की वजह से और केएमसी जो है वो आपस का मसला चल रहा है। एग्जैक्टली, एक टाउन का जो चेयरमैन जो कि एक जियाला है, एक जो पीपल्स पार्टी का जो मेयर है वो शहर का, वो भी जियाला है। इन दोनों जियालों के दरमियान फड्डा है। फड्डे की बात कहां से निकली? वैसे मैं पूछती हूँ अभी सादिया से, अयाज लतीफ बलीजो साहब, जब आप मुझे ये डराते हैं कि कंबर शहदाद को घोटकी के अंदर आप नहीं निकल सकते शाम 4 बजे के बाद, तो आप कहते हैं ये कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब है, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकी है? वो के सारे डाकू वगैरह के जो मामला थे। सादिया, आप मुझसे मुखातिब हैं? जी अयाज साहब, आपसे। सादिया, पहले तो मेरी दो बात जो कट गई, मेरे दोनों भाइयों ने और बहन ने तफसील से बात की है, मुझे मौका नहीं मिला। मैं आपको बताऊं कि ये 2024 की इलेक्शंस मैनिपुलेटेड थी, कोई पीपल्स पार्टी का मैंडेट नहीं बढ़ा, एक बात। अच्छा। दूसरी बात ये है कि आप ग्राउंड रियलिटीज की बात करें, पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान की जब बात होती है, फिर सिंध की बात होती है, फिर सिंध के दारुल खिलाफे कराची की बात होती है, तो हर कोई कहता है कि हम ये चीजें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पूरे पाकिस्तान की बिजली के लिए कोयला कंट्रीब्यूट थरपारकर जिला कर रहा है। पूरे पाकिस्तान के लिए पेट्रोल कंट्रीब्यूट कंदकोट, कंबर शहदाद कोट, थानो बुला खान, हैदराबाद, बदीन कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए गैस कंट्रीब्यूट घोटकी, कंदकोट, कंबर शहदाद कोट, दादू, जामशोरो, हैदराबाद, खैरपुर, बदीन कर रहे हैं। अब ये जो अजला कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, गैस, पेट्रोल, आपका कोयला, जिससे पूरा पाकिस्तान चल रहा है, पूरे पाकिस्तान की गैस जो आप चल रही है वो इन्हीं अजला से चल रही है। इन अजला में सुई गैस नहीं है। जिन अजला से पाकिस्तान भर को पेट्रोल मिल रहा है, उन अजला में लोगों के पास खाने को निवाला नहीं है। जो थरपारकर कोयला पैदा कर रहा है, उस थरपारकर में लोग पेड़ों से लटक कर खुदकुशियां कर रहे हैं। कंबर शहदाद को घोटकी, जहां के इंडस्ट्री के लिए गैस और पेट्रोल मिल रहा है, वहां डाकू दनदनाते फिर रहे हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, खवातीन को अगवा करने की कोशिश की जा रही है। आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन की तमाम जॉब्स बिक रही हैं, सिंध के यूनिवर्सिटीज में नौकरियां बिक रही हैं, वहां दाखिलाएं बिक रही हैं, तालीमी इदारे बिक रहे हैं। सिंध के किसी जिले में आप रोना रोते हैं हम सब मिलकर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कोयटा, पेशावर का। सिंध के किसी जिले में पीने का पानी साफ नहीं है। सिंध के किसी जिले में ड्रेनेज का निजाम नहीं है। सिंध पूरा इस तरह है जिस तरह सूडान या इथियोपिया या सीरिया या गजा की पट्टी में हो पूरा सिंध। मैं इस तरह नहीं हूं कि मैं फकत कंदकोट या शिकारपुर की बात करूं। कराची भी मेरा है, हैदराबाद भी मेरा है और लाड़काना भी मेरा है। कराची में क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम है। कराची के लोगों के लिए मेरिट पर रोजगार नहीं है। कंदकोट में जीना मुश्किल है। जैकबाबाद में आप कत्ल हो रहे हैं आए दिन, डाकू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और मैं चाहूंगी कि सिंध हुकूमत की तर्जुमान एक बात ऐड करूं। जी सर। इसमें ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि चोलिस्तान और थल कैनाल बनने के बाद डाउन स्ट्रीम में पानी की बूंद नहीं होगी और सिंध पूरा सूख जाएगा। लेकिन इस मामले पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लीड ली है ना, वो तो इस मामले को लीड ली है। करारदाद हुकूमत इनकी है। सना बात समझे, किसके खिलाफ करारदाद ला रहे हैं? वफाक में हुकूमत इनकी, सेनेट इनका, कौमी असेंबली इनकी, 2 सूबों में हुकूमत इनकी, सदर इनका, किसके खिलाफ करारदाद मंजूर कर रहे हैं? मैं करती हूँ इस पे बात। वापस आकर ना सिंध हुकूमत की तर्जुमान से इन सारे जवाबात को लेते हैं कि जो चीजें आपने जो इल्जाम लगाए हैं, जो हालात बताए हैं सिंध के, उस पर बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त बहुत कम रह गया है। सादिया जावेद साहबा, सबसे पहले जो इल्ज़ामात अयाज लतीफ़ बलीजो साहब की जानिब से और अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी साहब की जानिब से आए हैं, उस पर आप रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं आपसे ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के हवाले से बात करूँगी।
सना अयाज लतीफ़ पलीजो साहब ने तो मुझ पे और मेरी सिंध हुकूमत पे बौछार कर दिया इल्ज़ामात का। देखें, ये अगर आप ये कहते हैं कि जी हम इलेक्शन नहीं मानते 2024 के, तो इनके मानने ना मानने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन हम जीते हैं, सिंध के अवाम ने हमें मैंडेट दिया है। अच्छा जी, दूसरी बात जो इन्होंने की कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, देखें जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है, कंटिन्यूसली उन इलाकों में जहां डाकुओं का प्रॉब्लम है वहां ऑपरेशन जारी है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने 2 दफा खुद लॉ एंड ऑर्डर की उन इलाकों के मुतालिक स्पेशली मीटिंग कंडक्ट की है, उसको चेयर किया है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो वो इलाके हैं वो बॉर्डरिंग एरिया है और वो 3 सूबे आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। उस जगह पर जो वारदात यहाँ करते हैं और पंजाब चले जाते हैं और या बलूचिस्तान चले जाते हैं, हमें इंटर प्रोविंशियल ऑपरेशन की जरूरत है, जो कि हम दोनों सूबों में, बलूचिस्तान में हम कोशिश, क्योंकि हमारी अपनी हुकूमत है वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन वहां भी शुरू हो और पंजाब गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करें। अच्छा जी, दूसरी बात जो इन्होंने कही कि पीपल्स पार्टी ने कराची के लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, देखें बहुत कम नंबर है इस वक्त। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि कराची या सूबा सिंध जीरो क्राइम प्रोविंस या जीरो क्राइम सिटी बना दिया गया है। ऑब्वियसली नॉट, हाँ कह भी नहीं सकते, लेकिन उस तरह नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी बतदरीज बेहतरी आई है। उस तरह मोबाइल स्नैचिंग, उस तरह मोटरसाइकिल स्नैचिंग नहीं मुझे है। तो ऐसा लगता है सादिया, मुझे मैं सवाल मैं इससे एक तो आपसे सोई गैस के ऊपर बात करना चाहूंगी। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें वफाक की जमात है, गो कि आप हुक्मरान जमात है सिंध की। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ सादिया कि लोग इस वक्त बहुत ज्यादा इंपल्सिव हैं, जाहिर है सड़कों पर नहीं निकल सकते, परेशानियां और हैं, दीगर मौशी हालात भी इसके बहुत सारे सामने, लेकिन एक बेसिक चीज है यार, सुई गैस का आना घर पे। लोगों के घरों में पानी नहीं है, रमजान में गैस नहीं है। मैं खुद आप लोगों के बहुत सारे इदारे जो है, वाटर बोर्ड के एमडी जो हैं असदुल्ला साहब, दीगर और लोग जो हैं एसएसजीसी के लोगों से राब्ते करते हैं, हम खुद उनको बोलते हैं कि भाई फलाने इलाके में मसले, लेकिन बीइंग इन द गवर्नमेंट दैट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू टेक अप दीज ऑल इश्यूज। देखें जहां तक आप गैस की बात कर रहे हैं तो अली खुर्शीदी भाई ने कहा कि जी मैं कच्ची आबादी में रहता हूं, मुझे पता है गैस का क्या प्रॉब्लम है। मैं तो डिफेंस के पॉश एरिया में रहती हूँ, मैं इस बात को छुपा भी नहीं रही हूँ, मैं डिफेंस के पॉश एरिया में रहती हूँ। रमजान में ना सहरी में ना अफ्तारी में मेरे घर जो है वो जब टाइम होता है, सबको पता है ना, सबको सहरी बनानी है, सबको अफ्तारी, उस वक्त गैस नहीं होती। मेरे घर में सिलेंडर का यूजेज है। सिंध सूबा 68% ऑफ द पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट की गैस प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को, लेकिन हमें गैस की प्रॉब्लम है। मुसलसल सीएम साहब जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के राब्ते में हैं कि हमारा शेयर बढ़ाया जाए, हमारी शायद रिक्वायरमेंट बढ़ गई है या जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा शेयर बढ़ाया जाए। तो इस पे हम आवाज उठा रहे हैं, हम सबको तकलीफ है। ये कहना कि नहीं सिर्फ आपको तकलीफ है या अली खुर्शीदी को तकलीफ है या पलीजो साहब को, नहीं, पूरे सूबे को तकलीफ है। इस पे सीएम साहब ने प्लानिंग डिवीजन इस्लामाबाद को खत लिखा है कि इस मामले को सॉर्ट आउट करें। अच्छा जी, दूसरा मैं आती हूँ सादिया, जरा मैं इस पर एक ओपिनियन इन लोगों का वन लाइनर ले लूँ। अली खुर्शीदी साहब, बहुत सारे डिफरेंसेस के बावजूद जो कि आपके सिंध हुकूमत के साथ देरीना है, जब किनाल के हवाले से बात सामने आई तो आपने सपोर्ट करने का कहा और आपने कहा कि हमने माजी में भी कालाबाग डैम को जैसे सपोर्ट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होकर, वैसे आज भी करेंगे। फिर इसका हल क्या होगा? क्योंकि ग्रीन इनिशिएटिव के मातहत जो चीज़ें आ रही हैं, यानी चोलिस्तान को अगर सरखेज करना है या दीगर और ऐसे प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें फिर क्या लीड लेगा सिंध? कोई ना कुछ तो करना है ना, कॉन्ट्रीब्यूट। हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए, हम जो है वो सिंध की आवाम के साथ खड़े हुए, सिंध की आवाम के सेंटिमेंट्स के साथ खड़े हुए। इसको मैं करेक्ट कर दूं, पहली बात। बिल्कुल यकीनी तौर पे देखें, हर वो इशू, ये जितने भी ऐसे मसाइल हैं, मैंने कल असेंबली के फ्लोर पे भी ये बात की थी कि इस पे कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है। वफाक को, ये वफाक की जिम्मेदारी होती है, फेडरेटिंग यूनिट्स हैं ये
जितने भी सूबे हैं, अगर सिंध को ऑन बोर्ड ना लेके इतना बड़ा काम किया जाएगा तो वो किसी तौर भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसी वजह से इसका रिएक्शन आ रहा है। हाँ। ये रिएक्शन ना है, इसके लिए बेहतर ये है कि जो कॉम्पिटेंट फोरम है वहां पर इसको डिस्कस कर लिया जाए। CCI इज द बेस्ट फोरम, वहां पे हमारी नुमाइंदगी सूबे का वज़ीर आला करता है और सूबे का वज़ीर आला जाके केस पुट अप करेगा, उसको हमें सपोर्ट करना था, असिस्ट करना था। वो हमने कल असेंबली में करारदाद पास करने की सूरत में कर लिया। ऐसे आगे भी आने वाले जितने भी जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, जब आप उस काम का ओनरशिप आप किसी को देने से पहले आप उसको बिठा के बात कर ली जाए, सूबे को ऑन बोर्ड ले लिया जाएगा तो मसला हल हो जाएगा। लूं मैं सादिया आपके पास आने से पहले अयाज लतीफ पलीजो साहब, जो ये बात हो रही है इसका मकसद ये है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत अगर ये 6 नई किनालें लेने के मामले पर सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड ले लिया जाए तो फिर मसला हल हो जाएगा। अयाज लतीफ पलीजो। सादिया ग्रीन पाकिस्तान, सादिया जावेद है, आपको सादिया बहुत याद आ रही है। हाँ, सना ग्रीन पाकिस्तान या ग्रीन एक सूबा, और हाँ। अगर पाकिस्तान पूरा ग्रीन बनाना है हाँ जी। तो उसके लिए सिंध को जर्द बनाकर, सिंध को सुखाकर बाकी सूबों को ग्रीन क्यों बनाना है, एक सवाल। दूसरा सवाल कि पीपुल्स पार्टी ने कल अचानक करारदाद मंजूर करने की कोशिश की है दिखावे के लिए। गुज़िश्ता 3 माह से जब ये 6 कैनाल बनने का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, हाँ तो उस वक्त पीपुल्स पार्टी तो कह रही थी कोई ऐसी बात नहीं होगी, और वो कह रहे थे कि कैनाल नहीं बन रहे। तीसरी बात, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, और वफाक जो बैठा हुआ है, उसका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से या एक सूबे से है। क्यों इस तरह है कि जो इरसा है और CCI है और जितने भी इदारे हैं वापदा, वो एक सूबे के तर्जुमान बने हुए हैं बजाय पाकिस्तान के तर्जुमान बनने के। ठीक हो गया। ऐसा मेरे पास लास्ट मिनट है, इसलिए मैं चाहूंगी कि सिंध हुकूमत पे इससे सवाल पूछ लूं। सादिया, मुझे ये बता दें कि अगर आपको इस सारे मामले पर ऑन बोर्ड ले लिया जाए, मामलात को उस तरह से हल किया जाए जैसा कि आपकी ख्वाहिश है, तो फिर 6 किनाल निकाली जाएं या 7, फिर मसला नहीं होगा? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है कि हमें ऑन बोर्ड ले लिया जाएगा तो ये मामला खत्म हो जाएगा। ऐसा मैं सादिया साहब से बात कर रही हूं। ये बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान। हेलो जी सादिया, अच्छा, ये मामला बहुत क्लियर है कि ये कैनाल्स नहीं बन सकती। हमने इसको CCI में चैलेंज किया है, एक्निक में ये मामला होल्ड कराया है पीपल्स पार्टी ने। अगर ये कैनालें निकलेंगी तो सिंध बंजर हो जाएगा। ऐसा कोई मंसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मंजूर करेगी जिससे पाकिस्तान के किसी एक सूबे को, पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर है, सिंध हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि दरियाए सिंध जो हमारी लाइफ लाइन है वही काट दी जाए। और हम जो है वो अगर सना ये कैनालें बनेंगी तो सिंध के रहने वाले ये सोचने पे मजबूर होंगे कि हम एग्रीकल्चर करें या पानी पिए। तो ऐसा कोई मंसूबा आपके पास शॉर्टेज ऑफ वाटर है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनपुट के लिए। अयाज लतीफ पलीजो, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अली खुर्शीदी, वक्त निकाला, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।